नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट कार्ड में। दोस्तों, आज बात करेंगे कनाडा के ने कुछ बहुत सारी तब्दीलियां करी हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के। और ये तब्दीलियां बहुत सीरियस हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ये अफेक्ट करेंगी। तो इन तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी कनाडा ने कुछ रूल रेगुलेशन बदले थे। जैसे कि जो जीआईसी है, जो बच्चे को अपने बैंक अकाउंट में पैसे शो करने होते थे, वो पहले $10,000 थे, उसको चेंज करके इन्होंने तकरीबन $21,000 कर दिए थे। यानी जो बच्चे को 6 लाख रुपए बैंक में शो करने पड़ते थे, वो पैसा अब सरकार ने लगभग 13 लाख के आसपास कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था। बहुत सारे लोग जो कनाडा आने का सपना देखते थे, वो चीज उनके टूट गए सपने। अब सरकार ने अब जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है स्टूडेंट वीजा के ऊपर, वो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत हजारों लाखों परिवारों को अफेक्ट करने वाली है। जैसा आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर, जो लड़कियां शादी करा करके कनाडा आती थी, जैसे कि लड़की ने, जो बालिका होती थी, वो आइलेट्स का टेस्ट क्लियर कर लेती थी और उसकी शादी जो है वो किसी अमीर घर के लड़के के साथ कर दी जाती थी, और वो लड़का और उसका परिवार जो है वो लड़की पे पैसे लगा करके और उसको कनाडा भेजता था। और इसके आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे देखे होंगे कि लोगों ने इसका मिसयूज भी बहुत किया। लड़कियां यहाँ पे आ जाती थी, अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को लेकर के नहीं आती थी। तो अगर यहाँ लेकर के आती थी तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। और पंजाब के अंदर हजारों हजारों मुकदमे दर्ज हो गए लोगों के ऊपर और लोगों की गिरफ्तारियां तक होने लग गई। इतना ज़्यादा मिसयूज किया था लोगों ने इस कानून का। ये बातें, ऐसा नहीं है कि हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो ये बातें सरकार तक नहीं जाती। कनाडा की सरकार तक भी ये बातें गई और कनाडा की सरकार ने सख्त कदम उठाया। और अब जो भी लड़की कनाडा आ रही है, उसके हस्बैंड को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक स्टेप है, जो कि ये जो समाज के अंदर जो एक कुप्रथा चल रही थी, इस कुप्रथा को रोकने के लिए, और जो फ्रॉड हो रहे थे उस फ्रॉड को रोकने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रोविजन रखा है, जो लोग पीएचडी करने आते हैं या जो मास्टर्स की डिग्री करने आते हैं या जो डॉक्टरेट करने आते हैं, उन लोगों को उनके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन जो 12वीं पास करके जो लड़कियां आती थी, उनके हस्बैंड को अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उनको विजिटर वीजा मिल सकता है, लेकिन विजिटर वीजा के अंदर भी सरकार वॉच करेगी कि वो काम नहीं कर पाए, और इसको उन्होंने बहुत सीरियसली इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो पंजाब के अंदर ये जो कुप्रथा चल रही थी, इस पे अब रोक लगेगी। बहुत सारी छोटी उम्र की लड़कियां जो 12वीं पास करती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी अवैध तरीके से, सिर्फ कनाडा आने के नाम पर, तो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो इस पे रोक लगेगी। दूसरा, उन्होंने ये किया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो छोटी छोटी दुकानों में कॉलेज खोल रखे थे, अगर आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं या उन कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पर ओंटारियो के अंदर एक अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी थी, जिन्होंने बच्चों को एडमिशन दे दिया, और जब वो बच्चे कनाडा आ गए तो उनको एनरोल नहीं किया। परिणाम स्वरूप वो बच्चे धरने पे बैठे रहे और वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया। और वो बच्चे कभी सड़क पे बैठते थे, कभी कॉलेज के बाहर बैठते थे, कभी कहीं पर धरना देते थे, कभी इमिग्रेशन का जो मिनिस्टर था उसके घर के बाहर धरना देते थे। तो सरकार ने इसके ऊपर सख्त पाबंदी लगा दी है कि इन कॉलेजेस के अंदर अब जो भी बच्चा एडमिशन लेगा, जो भी पढ़ेगा, उस पर वर्क परमिट नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि अल्बर्टा के अंदर कोई एक एबीएम कॉलेज है, या अल्फा इंटरनेशनल एकेडमी, जो कि लॉरेंस कॉलेज किंगस्टन से एफिलिएटेड है, लेकिन बच्चे जो क्लासेस लगाते हैं वो एक अलग प्राइवेट स्कूल में लगाते हैं। तो ये जितने भी फ्रॉड हो रहे थे, ये जितने भी लूप होल्स का जो ये फायदा उठा रहे थे एजेंट, ये अब बंद हो गए। तो आप लोग जो भी एडमिशन ले रहा है बच्चा,
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और कनाडा आने से पहले ये नहीं है कि भाई आपका आइलेट्स क्लियर हुआ और जहां भी आपको एजेंट आपको ऑफर लेटर पकड़ा रहा है और आप मुंह उठाकर कनाडा आ गए। अब जांच पड़ताल करके आना, क्योंकि जो जीआईसी है वो भी 13 लाख हो चुकी है, फीस पहले ही बढ़ चुकी है। जो $6,000-7,000 फीस थी वो फीस अब $10,000 या $11,000 तक भी जा चुकी है। तो खर्चा ज्यादा हो गया है और अगर थोड़ा भी फ्रॉड किया तो सीधा डिपोर्ट हो जाएंगे आप लोग। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने जो अनाउंस करी है वो ये है कि अब कॉलेज अपने मन से किसी को भी ऑफर लेटर नहीं दे सकता। आपके प्रोविंस की पॉपुलेशन के हिसाब से सरकार कॉलेज को बताएगी कि आप कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट बुला सकते हो। ये भी सिर्फ उसी चीज पे लगाम लगाने के लिए कि कॉलेजेस ऑफर लेटर दे करके बच्चों को यहां बुला लेती थी और क्लास में बिठाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप वो बच्चों को कहते थे कि अगले सेमेस्टर में एनरोल हो जाना। इस चीज पे रोक लगाने के लिए अब हर एक कॉलेज अपने मन मर्जी के अनुसार बच्चे नहीं बुला सकती, सरकार उनको कोटा देगी। जैसे कि ओंटारियो की बात करें तो हम्बर कॉलेज है, सैनिका है, शेरिडन है, इनको सरकार ये बताएगी कि आप जनवरी इनटेक में कितने बच्चे बुला सकते हो, आप सितंबर इनटेक में कितने बच्चे बुला सकते हो। ये करने का एक और कारण भी है कि जो कनाडा के अंदर जो बच्चे थे, जो कनाडा के अंदर जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं, यहाँ के पीआर या यहाँ के सिटीजन बच्चे हैं, उनको कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ही नहीं मिलता था। क्योंकि प्राइवेट ये जो कॉलेजेस हैं इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 गुना 5 गुना फीस देते थे। जैसे यहाँ का अगर कोई कनाडा का जो सिटीजन बच्चा है, अगर उसकी $2,000 सेमेस्टर की फीस है या $1,500 सेमेस्टर की फीस है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 10,000 या 11,000 फीस है, यानी 5 या 6 गुना। तो उसका परिणाम स्वरूप ये होता था कि कॉलेज जो है यहाँ के बच्चों को एडमिशन ही नहीं देते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उन्होंने सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया और सरकार को ये चेताया कि ये जो कॉलेजेस हैं ये 2 नंबर का व्यापार कर रही हैं। तो अब इसके ऊपर संपूर्ण रूप से चाबुक चल गया है और ये बंद हो गया है इनका। अब इनको सरकार अगर शेरिडन कॉलेज को ये कहेगी कि आप एक सेमेस्टर के अंदर सिर्फ 500 बच्चे ही बुला सकते हो, तो शेरिडन को 500 ही बुलाने पड़ेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों। उसके बाद एक नई अपडेट ये है कि आज की डेट में इन सारी चीजों को देखते हुए कि इंडिया के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या उनको कनाडा आना चाहिए? तो उसका स्पष्ट रूप से मैं आपको एक जवाब देता हूं कि अभी फिलहाल आप लोग कनाडा आने का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि देखिए, यहां पर पहले से ही 25 लाख बच्चा जो है पिछले 3-4 साल में आ चुका है और पीआर के लिए जो इनके पास वैकेंसीज हैं वो मुश्किल से 5 या 6 लाख हैं। तो ये ऑलरेडी 16-17 लाख बच्चा एक्स्ट्रा आया हुआ है और उनको पीआर का कोटा इनके पास नहीं है। तो अगर आप लोग और आ जाएंगे इतनी भारी भरकम रकम खर्च करके, तो आपको पीआर की समस्या आने वाली है। क्योंकि ओंटारियो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, कोई भी प्रोविंस लगा लीजिए, उन्होंने अपनी पीआर का प्रोसीजर जो है वो बहुत सख्त कर दिया है। और यकीन मानिए कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप 12वीं पास हो या इंडिया से ग्रेजुएट हो या इंडिया से आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, तो भी आप पीआर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। एक्सप्रेस एंट्री का तो कितना ही समय हो गया और कोई उसकी कट ऑफ जो है निकली ही नहीं है। कितने लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन उसका ड्रॉ ही नहीं निकल रहा। उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपकी फीसें और जीआईसी तो बढ़ ही गई है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है यहां पे बहुत ज्यादा हो गया है। उसका क्योंकि लोग आते रहे, सरकार ने पहले गौर नहीं किया इस चीज पे। एजेंटों ने जो इस इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स थे उसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया और जहां पे 5 लाख बच्चे आने थे वहां पे 15-15, 20-20 लाख लोग आ गए। स्पाउजल वीजा सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए दिया था कि भाई अगर कोई किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड को बुलाने के लिए सरकार ने इसको एक फैसिलिटी दी थी
कि आप अपने परिवार के साथ रहो, लेकिन लोगों ने इसको व्यापार बना लिया। अब एक साल में जहां 5 लाख लोग आ रहे थे, तो उसमें से मान लीजिए 3 लाख लड़कियां आ रही थी, तो उनके 3 लाख हस्बैंड भी आ गए, तो वो नंबर ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो गया। और सरकार को ये बात 4 साल 5 साल पता ही नहीं लगी, और जब पता लगी तो उस वक्त पता लगी जब कनाडा की जनसंख्या जो थी वो एकदम से बढ़ गई। और कारण उसका ये हुआ कि न तो यहां पे घर हैं, न यहाँ पे रेंट पे लेने के लिए घर हैं। घरों को अगर रेंट पे लेना है तो किराया जो है वो 3-3 गुना हो गया है। और अगर आप खरीदने जाते हैं तो जो घर 4 लाख 5 लाख में अच्छा घर मिल जाता था वो 1.5 मिलियन या 1 मिलियन का हो गया है। तो सरकार ने ये सारा सिस्टम अब काबू करना है। तो अगले 2 साल 3 साल तक कनाडा के अंदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भारी सख्ताई होगी। और यहाँ पे जब तक इनका सिस्टम कंट्रोल में नहीं आ जाता, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने ही देश में जहां पे आप हैं वहीं पे आप कुछ कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहां पे आकर के आपकी समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। आपके जो भी सवाल हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों के सवाल ज़्यादा मात्रा में आए तो हो सकता है कि अगले सेशन में हम एक इमिग्रेंट लॉयर को अपने प्रोग्राम में बुला करके और उनसे आपके सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।